Hello everyone, welcome to Ganat Gurukul and this is Yogesh Garg. So first of all, wish you all a very happy and prosperous दिवाली। आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये वीडियो आप लोग छोटी दीपावली पे देख रहे हो। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। आपको ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं एंड पी एक पॉइंट दिया हुआ है इस लाइन पर। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर एक या अधिक से ज्यादा, सच दैट पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम है, पी ए माइनस पीबी का मॉड। ये क्वेश्चन क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, क्यों यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज भी होगा। भाई देखो, हम इसमें एट मैक्स क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ फिगर और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक पॉइंट जो है वो है 0,1, राइट, और एक पॉइंट जो है वो आपका 2,0। अब हमें पी एक पॉइंट की बात करनी है जो किसी लाइन पर आई करता है, रैंडम लाइन पर, और कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट पी ए माइनस पीबी इज मैक्सिमम। तो जैसे मैं एक रैंडम पी पॉइंट चूज करता हूं, एक्स कॉमा वाई, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। नाउ पी ए माइनस पीबी इज मैक्सिमम, पी ए माइनस पीबी का मॉड मैक्सिमम हो। अगर आप लोगों को पता हो कि पी ए माइनस पीबी के मॉड को हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, पी ए माइनस पीबी का जो मॉड है, डिफरेंस जैसे सम जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है कि सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड का मॉड क्या होगा, लेस देन थर्ड साइड ए बी। अगर ये ट्राइंगल होगा, अगर ये ट्राइंगल नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू हो, मतलब पी पॉइंट ए बी पे कहीं आगे लाई कर रहा हो, एक्सटर्नल डिवीजन टाइप की चीज है ना। तो इक्वल टू वाला सिनेरियो भी हो सकता है, और वरना क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ए बी होना चाहिए। यानी कि पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके मॉड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए बी होगी। पी ए माइनस पीबी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए बी होगी। और कब होगी ये, इसके पी ए माइनस पीबी का मॉड इसके बराबर कब होगा, होता ना ए एम जी एम एम कहते हैं मिनिमम या मैक्सिमम, तो उसके बराबर ही कर देते हैं। तो कब होगी मैक्सिमम, ए बी के बराबर कब होगा, जब पी पॉइंट जो होगा वो एक्सटेंडेड ए बी पे लाई कर रहा होगा। यानी पी इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ, P is intersection of, थोड़ा हाइड हो रहा होगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन एंड जो लाइन दी हुई है 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो P जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ए बी का और इस लाइन का, 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का। तो अब कैसे कर सकते हैं इसको, भाई आप ए बी लाइन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करिए, ठीक है। ए बी की इक्वेशन फाइंड करो, तो ए बी की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस 1, इस पॉइंट को पॉइंट ले लिया और पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस 1 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप क्या होगी, 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस हाफ। तो ये राइट वाली जो इक्वेशन है और जो ब्लू वाली इक्वेशन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही पी का कोऑर्डिनेट है। तो सॉल्व इट। तो आप इसको देखो, ये क्या बनेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, या इससे y क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई टू, ऊपर रिप्लेस कर दो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 3 इंटू वाई क्या है, 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3x बाई टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 3x बाई टू कितना हो जाएगा, 5x बाई टू इज इक्वल टू माइनस 12, और इससे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 24 बाई 5। तो दोस्तों अब x की वैल्यू माइनस 24 बाई 5 है, तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, कुछ मिस्टेक हुई है। y इज इक्वल टू, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई टू, रिप्लेस कर दिया इसमें, 3 प्लस 9 12, 4x माइनस 3x बाई टू कितना हो जाएगा, 5x बाई टू। एक मिनट, कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट P A माइनस P B इज मैक्सिमम, है ना। ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया, आई होप मैंने कुछ क्वेश्चन को नोट करने में कुछ गड़बड़ ना की हो। 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन x माइनस 0
इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस हाफ y is equal to 1 minus x by 2. So 12 and 4x minus 3x by 2 कितना होगा 5x by 2 is equal to minus 12. नहीं ये ठीक है, कुछ आई थिंक मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करने में कुछ गड़बड़ की है मे भी, क्योंकि हम जैसे कर रहे हैं वो अप्रोच तो बिल्कुल ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ होगा, देखते हैं इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते क्या आ रहा है। मे बी कुछ सॉल्व करने में गलती की है। y क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई टू, दिस बाई टू क्या होगा, मतलब माइनस में लेके तो प्लस 12/5। हाँ आई थिंक मैंने नोट डाउन करने में कुछ गलती की है क्योंकि ये तो 17/5 आ रहा है, तो माइनस 24/5 ये शायद मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कुछ टाइपिंग कहीं पे सॉल्व करने में या क्वेश्चन को नोट डाउन करने में कुछ गलती की है। माइनस 24/5 होगा क्योंकि तभी वो पेयरिंग बन पाएगी, क्योंकि वरना वो इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4x प्लस 3y प्लस 9 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 51 माइनस 96 कितना होगा 51 माइनस 96, हाँ 45 ठीक ठीक ठीक। तो ये कुछ ये नोट डाउन करने में मैंने गलती की है। ये ए ऑप्शन जो होगा इट इज नॉट 12/5 इट इज माइनस 24/5। तो द पॉइंट इज कि इस क्वेश्चन में मेन चीज यही थी कि ट्राइंगल रूल का हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए था। पी ए माइनस पीबी का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू ए बी, क्यों मतलब ये से सोचना था, इसके अंदर ये चीज ही सोचनी थी, ये सेंट्रल पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे हमें हर तरीके से हर डायमेंशन में सोचना चाहिए, एक तरफ रखकर नहीं कि पी ए माइनस पीबी लिया तो डिस्टेंस फॉर्म लगा के डिफरेंस लगा के वो तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो हमें हर तरीके सोचना चाहिए जो हमने चीजें पढ़ी हुई हैं उन सबको लेकर, ठीक है। सो दिस वाज इट, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग गणित गुरुकुल।